भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इन सब के पद बंधन किए नाशत विघ्न बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नो केदार नरसिंह प्रचोदयात्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो अनुसार। आयुष आसन लीजिए विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बा मैया की जय। अष्टभुजे दुर्गा मैया की जय। धारी मैया की जय। जय शंभनि शंभ कपाल धरे। जय शंभनि शंभ कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नरात्रि हरे। 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 सभी लोग अपने अपनी इष्ट देवी का ध्यान करते हुए माँ धारी का ध्यान करते हुए चंद्रवदनी राजराजेश्वरी श्रीकुंडा बैठाणा कालिका माँ मनसा तालियों की सेवा करेंगे राम। आज मां भगवती का प्रथम नवरात्रा है। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे।
करे जय भैरव देह लीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय महिष विमार दिन सूल करे जय महिष विमान देनी सूल करे जय महिष विमार दिन सूल करे जय महिष विमान देनी सूल करे जय लोक समस्त का पाप हरे जय लोक समस्त पाप हरे जय लोक समस्त का पाप हरे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी पिता महाविष्णु ते जय देवी पिता महाविष्णु ते जय भास्कर शक्र शिरोवनु ते जय भास्कर शक्र शिरोवन ते जय भास्कर शक्र शिरोवनु ते जय भास्कर शक्र शिरोवन ते माँ भगवती की आराधना आप सभी पापों को मिटाने वाली, सभी लोक जगत संसार पर कृपा करने वाली, जय षण्मुख सायुधनी शनुते जय षण्मुख सायुध ईशनु ते जय षण्मुख आयुधनी शनुते जय षण्मुख सायुध ईशनु ते जय सागर गामिनी शंभनुते जय सागर गामनि शंभुनु ते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कला त्रिवृद्धि करे ओ जय पुत्र कलत्र विवेदि करे जय भगवती देवी नमोवर दे जय पाप विनाशिनी भवबल रे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय देवी समस्त शरीर धरे 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 जय नाथ विदार्शिनी दुख हरे जय नाथ
विनाशिनी मोक्ष करे जयो वांछित दायिनी सिद्धि वरे जय वंचित दायिनी सिद्ध करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी गोपाल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुबल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे 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 प्रणमामि देवी नरात्रि हरे ओ प्रणमामि तु देवी नराति हरे ओ प्रणमामि तु देवी नरात्रि हरे प्रणमामि तु देवी नरात्रि हरे ओ प्रणमामि तु देवी नरात्रि हरे प्रणमामि तु देवी नरात्रि हरे ओ प्रणमामि तु देवी नरात्रि हरे एतद्व्यासकृतं स्तोत्रम् यो पठे नियतः शुचि गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा ब्रह्मा शक्तिदायिनी भक्तिदायिनी मोक्षदायिनी दिव्य सदग्रंथ देवी भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस यज्ञ में स्थापित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं के वंदन। इस मंदिर प्रांगण में स्थापित प्रतिष्ठित समस्त दिव्य शक्तियों को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। यज्ञ के समस्त आचार्य जन, भूदेवता, ब्राह्मण देवता, संगीत पर विराजमान संगीत के समस्त मूर्धन्य विद्वान, अपितु समस्त परिकर को व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन। इस कथा के संयोजक कहो या आयोजक कहो, चाहे
माँ धारी देवी संकीर्तन मंडली नया गांव पंजाब के समस्त मातृ शक्ति आप सभी देवियों के हृदय में माँ भगवती की दिव्य छवि को, दिव्य मूर्ति को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आप लोग कोई की आज हम महिमा गाएंगे। माँ भगवती के इस पावन नवरात्रों में ये दिव्य सत्य संकल्प माँ भगवती के भक्तों के हृदय में जागा, जो आपने नए गांव की धरा पर ये मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि नए गांव की धरा पर कथाएं तो बहुत हुई है, शिव पुराण, भागवत, अनंत पुराण यहाँ पर हुए, लेकिन देवी भागवत पहली बार शायद नए गांव में हो रही है, जो मुझे प्रतीत है। आज भगवान की ऐसी, माँ भगवती की ऐसी कृपा हम सब पर हुई। कई वर्षों बाद ऐसा दिव्य संयोग आप सब के बीच में बना। कि इस पावन नवरात्रों में हम आपको भगवती की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाएंगे। जिस चरित्र को भगवान विष्णु गाते हैं, जिस चरित्र को भगवान कृष्ण गाते हैं, जिस चरित्र को भगवान शंकर गाते हैं, जिस चरित्र को भगवान ब्रह्मा गाते हैं, उस चरित्र को हम इन पवित्र कानों से श्रवण करेंगे और सुनेंगे, तभी जब हम इसको शांत भाव से तभी समझ पाएंगे। आज बहुत प्रातः काल से इस कथा की जो तैयारियां हैं उसमें सभी भक्तजन बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, चाहे वहाँ पूजन से हो, चाहे कलश यात्रा से हो। इसलिए आज केवल भागवत पीठ को, इस देवी भागवत पीठ को वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। थोड़ा सा महिमा हम आज आपको सुना पाएंगे। लेकिन ऐसा परम अद्भुत संयोग इस वर्ष बना है जिसमें आपके बीच में मां धारी के समस्त परिकर, समस्त भक्तजन, समस्त महिला मंडल 9 रात तक मां धारी देवी की आराधना यहां पर करेंगे। कई वर्षों बाद ये संयोग बना है। हम तो भगवान की क्या, मां भगवती की क्या महिमा गा सकते हैं, जिनकी महिमा स्वयं भगवान विष्णु ने गाई हो, ब्रह्मा जी ने गाई हो। हम तो केवल भगवान की कथा को सुनेंगे, मां भगवती के चरित्र को सुनेंगे। ऊंचा निशान तेरा
ऊंचा पखाण ऊंचा निशान तेरा ऊंचा पखाण तू ही धारी मां हम छ अजान। देखो नवरात्रों के आप लोगों ने उपासनाएं बहुत की होगी, व्रत किए होंगे, तप किए होंगे, लेकिन यहाँ आपको भगवान माँ भगवती की, माँ परम्बा अष्टभुजे दुर्गा की ऐसी कृपा होने वाली है कि उपासना व्रत के साथ साथ माँ भगवती की दिव्य चरित्र गुणगान सुनने का भी सौभाग्य मिल रहा है। ये परम सौभाग्य है। हमारे उत्तराखंड की बोली में कहते हैं कि आप ऊंचे ऊंचे स्थानों में रहने वाली मेरी माँ, ऊंचा निशान तेरा ऊंचा पखाण तू ही धारी मां हम छ अजान। कोई जान पाया भगवती को? है कोई दुनिया में ऐसा? ब्रह्मा विष्णु ये भी आराधना करते करते थक गए। दैत्यों ने जब विष्णु ब्रह्मा जी पर, देवताओं पर अत्याचार किया, हजारों वर्ष तक युद्ध चला, तब मेरी भगवती ने साक्षात दर्शन देकर देवताओं की रक्षा की। ऐसी शक्ति के चरित्र को सुनेंगे। ब्रह्मा विष्णु शिव पूजा करदा, ऋषि मुनि तेरो ध्यान धरदा। बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े देवता तुम्हारा ध्यान करते हैं मां भगवती। आप सृष्टि को पालने वाली शक्ति हो, सृष्टि को जन्म देने वाली शक्ति हो। देवियों की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड की शक्ति है मां धारी देवी, हमें भी इस कथा को 10 वर्ष पूर्व कथा ये हमने गाई थी। उस वक्त भी धारी देवी संकीर्तन मंडली थी। आज 10 वर्ष बाद ऐसा नवरात्रा आ रहा है जहां मां भगवती के 9 रात तक उत्सव होंगे और 10वें दिन पारायण होगा। वही मौका हमें आज मिल गया, वही दिन, वही भाव। लेकिन नाईगांव की पावन धरा में प्रथम दिवस की इस दिव्य कलश यात्रा को देखकर यह प्रतीत होता है कि हे मां भगवती, तेरे चरित्र को सुनने वाले, तेरे चरित्र को समझने वाले, तेरी महिमा को सुनने वालों की कमी नहीं है। इस पावन धरती पर आकर आज ये सब हमने जब देखा, चाहे कलश यात्रा को लेकर हो, चाहे प्रथम दिवस की ये दिव्य कथा तो हम थोड़ा ही गाएंगे आज, लेकिन फिर भी इस कथा में मंगलाचरण के रूप में जिन शक्तियों ने, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने अपना ये योगदान दिया, मेरी धारी मैया, मेरी दुर्गा मैया, मेरी मनसा मैया आप सबकी मनोरथ पूर्ण करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसा व्यासपीठ से हम आपको साधुवाद देते हैं। विशेष साधुवाद धारी देवी संकीर्तन मंडली नएगांव की मेरी मातृ शक्तियों ने निरंतर इस कथा के लिए जो उत्सव दिखाया, जो मनोबल इनका हमने देखा, जीवन धन्य हो गया, गदगद हो गया। बिना नारी शक्ति से भगवान की भक्ति अधूरी है। यहाँ तो ऐसी कृपा होने वाली है, ऐसी कृपा होने वाली है कि शायद पंजाब की धरा पर ये ऐसी अद्भुत महिमा, इस विशेष नएगांव की इस पावन धरा पर ऐसी महिमा, ऐसा गुणगान हम इस कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। समस्त यजमान परिवारों को जिन्होंने मां भगवती की इस दिव्य सदग्रंथ को, पुराण को आज यहाँ तक लाया, चाहे वो हमारे भक्त जन हो, चाहे मातृ शक्ति हो, उन सभी के ऊपर मेरी माँ की बहुत अनुकंपा है और बहुत कृपा होने वाली है, बहुत कृपा। दूर दूर से लोग इस कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं, आज भी आए हैं, देखा हमने।
कोई खरड़ से आए हैं, कोई चंडीगढ़ से आए हैं। नए गांव के लोग तो निरंतर हर जगह सम्मिलित होते हैं। आज ऐसी कृपा मां की हुई है, अब नए गांव में आने ये तो अभी पहली डुबकी है, अभी तो पहली परिक्रमा है। पूरे 10 परिक्रमा इस बार हम करेंगे, 9 रात और 10वां दिन। ऐसा बना है मां भगवती की कृपा से। ज्योतिष के चित्र को गाया, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, लेकिन ये मुहूर्त आज जो आप सबके बीच में मिला है, ये जो शुभ मुहूर्त आप मां बधारी देवी के समस्त परिकरों को, समस्त यजमानों को, समस्त इस शक्ति से जुड़े हुए माता ऐसा मुहूर्त, ऐसा संयोग एक हमारे यहाँ है, उसको गाएंगे, मां भगवती को प्रणाम करेंगे। आज सुबह से लोग इस कथा से जुड़े हैं। उसके बाद हमारे इस मंडल के द्वारा जो भी जलपान की व्यवस्था है प्रसाद की, वो ग्रहण करेंगे। और कल हम पुनः प्रातः काल की वेला पर पूजन करेंगे। उसके बाद सायं कथा का समय तो वैसे 3 बजे निर्धारित है, लेकिन 4 से 7 तक हम लोग यहाँ पर, तो अगर आप 3 बजे आ जाओगे तो हम 3 बजे ही यहाँ बैठ जाएंगे। हमारी व्यवस्था यहीं पर रुकने की है, तो हमें कोई परेशानी नहीं, बस आप अपना समय निर्धारित कर लेना। कोई ऐसी बात नहीं, हम भी आप सबके बीच के हैं। जो आप चाहोगे वैसे ही आपको चरित्र सुनाया जाएगा, चाहे जो भी समय निर्धारित होगा, जो मंडल निर्धारित करेगा उसी के अनुसार कथा चलेगी। आज एक भजन गाएंगे, माँ भगवती को प्रणाम करेंगे और इस देवी भागवत महापुराण के समक्ष अपने इस मस्तक को झुकाकर माँ को प्रणाम करेंगे। कल हम यहाँ पर बहुत दिव्य चरित्र को श्रवण करके इस कथा को प्रारंभ करेंगे। आज कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से आप लोगों ने मनाई, उस उत्सव को भी सभी ने दर्शन किए। आइए जाते वक्त हम आज की परिक्रमा पूर्ण करते वक्त एक छोटा सा भाव गाएंगे माँ का। नौरता मंडाण देवी तेरा लगोला, नौरता मंडाण देवी तेरा लगोला, जय हो माता धारी भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता धारी भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता धारी भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। नौरता मंडाणा देवी तेरा लगोला, नौरता मंडाणा देवी तेरा लगोला। नौरता मंडाणा देवी तेरा लगोला, नौरता मंडाणा देवी तेरा लगोला। जय हो माता धारी भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता धारी भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता धारी भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। नौरता मंडाण देवी तेरा लगोला, नौरता मंडाण देवी तेरा लगोला। नौरता मंडाण देवी तेरा लगोला, नौरता मंडाण देवी तेरा लगोला। जय हो माता धारी भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता धारी भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। वो न्यूतिक बुलोला माता पूजिक पठोला, न्यूतिक बुलोला माता पूजिक पठोला। न्यूतिक बुलोला माता पूजिक पठोला, न्यूतिक बुलोला माता पूजिक
करूला। जय हो माता मनसा भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला। पीछे वाले भी हाथ खड़े कर दो। आज स्वागत करना है मां भगवती का। पहला नवरात्रा, पहली परिक्रमा, पहली आराधना, पहली हाजिरी। जय हो। हरि हो। अष्टभुजा माता तेरे शेर की सवारी, शेर की सवारी माता, शेर की सवारी। ओ अष्टभुजा माता तेरी शेर की सवारी, शेर की सवारी माता, शेर की सवारी। हाथुड़ी धनुष तेरो खड़ग खपर धारी, खड़ग खपर धारी माता, खड़ग खपर धारी। हाथुड़ी धनुष तेरो खड़ग खपर धारी, ओ खड़ग खपर धारी माता, खड़ग खपर धारी। जो जसिलो रूप तेरो, जो जसिलो रूप तेरो, जो जसिलो रूप तेरो मनवा बसोला। जय हो माता वाणी हाथ जोड़ पूजा करोला। ओ जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करुणा। जय हो माता धारी भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला। ओ जय हो माता धारी भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करुणा। केवल खुशी खुशी बुलाओ माता को। हाँ, अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माँ प्रसन्न हुई है, खुश हो गई माँ। जय समुद्र डोलन पूजा करो बोले अष्टभुजे दुर्गा की। हरी मैया की जय हो, माँ मनसा मैया की जय हो, माँ कालका मैया की जय हो, माँ कांसा मैया की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तों को इस दिव्य व्यासपीठ से, इस पावन बहुत उपवास के साथ साथ देवी महिमा का फल हमें प्राप्त होगा। और आप सभी से अनुग्रह है कि कल आप समय पर आए, मां भगवती की महिमा श्रवण करें। हमारे यहाँ कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। ये जिंदगी के जो काम है ये कभी पूर्ण नहीं होते। जिंदगी जब तक रहेगी
फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो कृष्ण से, प्रेम कर लो मां भगवती से। महिमा जो भगवती की है, वो मां भगवती जन्म देने वाली है, फिर उसके बाद हम सबको पालने वाली है। एक शब्द आया है भगवती के प्रथम मंगलाचरण में, संहार। संहार का भले दुनिया में लोग कोई भी अर्थ निकाले, लेकिन मां के इस शब्द में भी करुणा है। मां जब संहार भी करती है तो उसमें भी दया है। मां के चरित्र के हर शब्द में, हर वाक्य में दया है। और ना जीवन में कभी मां के कोई गुण गिन सकता है। अगर भगवती पाल सकती है, अगर मां भगवती जन्म दे सकती है, तो वह संहार भी करती है, लेकिन प्रेम से। संहार का अर्थ गलत नहीं है। संहार का अर्थ गलत नहीं है। पहले लोग वस्त्र पहनते थे ना पुराने जमाने में, जो हम कपड़ा पहनता चाहिए, तो अब नए जमाने के बोलते ऐसे नहीं पहनेंगे हम जैसे तुम्हारे जमाने में डालते थे, अब हम नया पहनेंगे। वस्त्र हो, मोटे मोटे तिमड़े पैरते का, इतने मोटे मोटे सोने के। आज के युवा को बोलो, आज की माताओं को बोलो, बहनों को बोलो कि इसको डाल के जाओ मार्केट में, बोलेगे नहीं गुरुजी इसको तोड़ो। फिर करती है तो प्रेम से, क्योंकि जब तक जीवन में हमारे अंदर के पाप का श्रृंगार नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर भक्ति का पौधा नहीं जमेगा। पुरानी चीजों को मां भगवती मिटाती है और नई भक्ति हमारे अंदर उजागर करती है। हमारा मन में कई प्रकार का पाप छे, कई प्रकार की कल्पनाएं चल रही है। मां भगवती कह रही है कि ठीक है, मुझे बुला तो दिया है, विराजमान भी कर दिए हो, लेकिन मन में जो ये पाप चल रहा है, पहले इसे बाहर करो। इस प्रांगण में उतने ही लोग विराजमान हो सकते हैं जितनी यहां व्यवस्था है। अगर औरों को बिठाना है तो कुछ खाली करना पड़ेगा। लेकिन मां भगवती अपनी कथा में कह रही है, मैं संहार भी करती हूं तो प्रेम से। पाप को पहले भगाती हूं, उसके बाद भक्ति को हृदय में विराजमान करती हूं। हमारा मन में जत का द्वंद्व छ, पाप छ, जितना भी पाप है वो पहले मां खाली करती है, उसके बाद अपनी कथा से। भागवत का एक वाक्य है, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वा। जो कन्या छोटे छोटे छे ना, पिछाड़े बैठ जाओ, अपने बच्चों को भी ले जाओ और अपने आप भी। हाँ, और जो बुजुर्ग छे वो आगे, तुम पिछाड़ी गप्पे मारा चाह जो मर्जी। आगे केवल वही बैठे जो सुन सकते हैं। इसलिए अंदर के अहंकार को, अंदर के पाप को अगर मिटाना है तो उसके लिए मां भगवती के दिव्य चरित्र को सुनना होगा। हे मां भगवती, सृष्टो या सर्ग रूपो, सृष्टि की रचता है तू, सृष्टि को रचने वाली है। पालनीया चरोद्री, सृष्टि को जन्म देने वाली, हम सबको जन्म देने वाली है, और संसार में हम सबको पाल रही है मां।
हम किसी को पाल नहीं रहे। अगर हमें ये लगे कि हमने बच्चों को जन्म दे दिया, हम इनको पाल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। हम किसी को नहीं पाल रहे हैं, वो परमात्मा ही जन्म देता है, वही सबको पालता है, वो माँ भगवती ही सबके ऊपर कृपा करती है। पालनी या चरौद्री संहारे, हे माँ भगवती भी है ना, पाप को, ताप को, संताप को तो बड़े प्यार से मारती है हमारे। तेरे रूप की, तेरी महिमा की जितनी मैं व्याख्या करूं उतना कम है, उतना कम है। 18-20 सालों से हम भी चंडीगढ़ में कथा कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नए गांव की धरती पर कभी देवी भागवत पूर्व में हुआ हो। भागवत तो बहुत हुए हैं, शिव पुराण भी बहुत हुए हैं, लेकिन देवी भागवत पहली बार हो रही है। और धारी देवी संकीर्तन मंडली को हमारी व्यासपीठ बहुत साधुवाद देती, जो नए गांव की धारी देवी है। वैसे धारी देवी सबकी है, चाहे वो फिर कहीं का भी क्यों ना हो। इस बार जब हम बद्रीनाथ कथा करने जा रहे थे तो मैं माँ भगवती को वंदन करने गया। मैंने कहा मैं कथा में तब जाऊंगा, पहले माँ को अपना एक भाव चढ़ाऊंगा, अपनी श्रद्धा चढ़ाऊंगा। तो मेरे आगे भी मेरे पीछे भी पूरे गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल के लोग लगे हुए थे। मैंने कहा वाह मेरी भगवती, तेरी इतनी बड़ी उपलब्धि, तेरी इतनी बड़ी कृपा, तेरा इतना बड़ा यश, तेरा इतना बड़ा मान सम्मान हमारे देश में नहीं अपितु विदेश में भी है। हम सब उत्तराखंड वालों के लिए कितने कृपा की बात है कि माँ धारी हम सब के ऊपर यहाँ पर भी आकर कृपा कर रही है। वहां तो कृपा कर ही रही है, लेकिन पंजाब में आकर भी माँ धारी अपना प्रत्यक्ष रूप दिखा रही है। माँ क्या शक्ति है माँ। हम बोल रहे हैं ना संहारे, आप मां भगवती संहार भी करती हो तो प्यार प्यार से। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ने लगता है, असुरों का संग्राम होना प्रारंभ होता है, तब तब मेरी मां कभी खड्ग लेकर आती है, कभी चक्र लेकर आती है। ऐसी कृपा आज इस पावन धरा पर है। ऐसी नारी शक्ति को वंदन है महाराज। इतना सुंदर आयोजन आपने प्रारंभ करवाया। ऐसी बात नहीं है, हमारे नए गांव के भाई लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है, लेकिन जो मेरी मातृ शक्ति ये संकीर्तन मंडली है, हम देख रहे हैं 2-3 महीनों से लगातार घर घर जाकर माँ भगवती का गुणगान करने के लिए, गुणगान सुनने के लिए सबको आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें कौन सा मंडल का बहुत बड़ा फायदा है बताओ। ये तो ये कृपा हुई है आप सबके ऊपर कि ये मंडल चाहता है कि माँ के चरित्र को इस पावन नवरात्रों में हम सब सुने, हमारा व्रत भी पूर्ण हो जाए, हमारी साधना भी पूर्ण हो जाए और हमें कलिकाल में नाम संकीर्तन का फल भी मिल जाए। ऐसा आप हम सब चाहते हैं और ये होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मां ने प्रथम दिवस ही अपना सुंदर स्वरूप दिखा दिया। लाल लाल चूड़ी तेरी, मेरे दगड़ी 3 माता छोटी छोटी कन्याएं इन्होंने आज बनाई है। धारी देवी संकीर्तन मंडली के जितने भी ये भक्तजन हैं, इन्होंने कहा गुरुजी हम चाहते हैं कि 3 कन्याओं को भी भगवती के इस पुराण के साथ रथ पर आरूढ़ किया जाए। आदि शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, 3 शक्तियों के साथ आज की दिव्य परिक्रमा हमने प्रवेश की और यहाँ पर भगवती को विराजमान किया। ऐसी दिव्य शक्तियों को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। और माँ धारी देवी भी कन्या का ही रूप है। हाँ, इस बात को हमेशा समझना।
ये जो भी कृपा हो रही है ना, वो स्वयं अपने करुणामय हृदय से चला रही है माँ, वो सब वो कर रही है। इसलिए इस स्थान पर वही आता है जिसके ऊपर माँ की कृपा होती है। जिस प्रकार नए युग के हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से हम लोगों को अपनी मनपसंद के वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, उसके लिए हम पुराने वस्त्रों को किनारे कर देते हैं, आभूषणों को घर से बाहर कर देते हैं, उनको फिर तुड़वाते हैं, सुनार के पास ले जाते हैं, बोले इसको नए डिजाइन में बनाओ। उसी प्रकार माँ भगवती भी आती है, हमारे अंदर के पापों को बाहर फेंकती है और अंदर माँ भगवती करुणामय रूप में विराजमान हो जाती है। कथा रूप में आती है, गंगा रूप में आती है, यमुना रूप में आती है। गंगा जमुना रूप दिखेक औंधी माता धारी भवानी। गंगा जमुना रूप दिखेक औंधी माता धारी भवानी। हमको कुछ नहीं आता माँ भगवती, ना हम जानते हैं। हे ऊंचा निशान तेरा, ऊंचा पखान, हे ऊंचा निशान तेरा, ऊंचा पखान। तू ही दुर्गा हम छ अजान। अब नैगों वाले कुछ जानते होंगे तो अलग बात, लेकिन भगवती की महिमा को तो देवता भी नहीं जान पाए महाराज। क्या कह रहे हैं भक्त? तू ही दुर्गा माँ हम छ अजान, सिर की सवारी बैग औंधी माता मनसा भवानी। ये मनसा देवी है यहाँ पर, उसके बीच में एक कांसा देवी भी है जिसके नाम से कांसल पड़ा है, वहां भी कथा की थी हमने। मन स्वरूप दिखेक औंधी माता दुर्गा भवानी। क्या श्रृंगार है माता का, क्या रूप है माँ का, क्या कृपा है माँ की। माँ के हो, माँ के अगणित हैं उपकार, गणना कौन करे। माँ हरती जितना भार, उतना कौन हरे। दुनिया में हर रिश्ता एक बार अपना पीछा छुड़ा के भाग जाएगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। पत्नी भी घर जाते, अगर पति घर जाए कमा कर ना लाए तो पत्नी बोलती क्या कमा के लाए, कितना लाए। बच्चे बोलते हमारे लिए क्या लाए। लेकिन एक माँ है जो अपने बेटे को कहते कि तूने कुछ खाया भी कि नहीं खाया। न कमाने की बात है, न लाने की बात है, केवल दया की बात है। इसलिए हर रिश्तों में माँ का रिश्ता जो है वो श्रेष्ठ है। माँ के अगणित हैं उपकार, हो गणना कौन करे। माँ करती जितना प्यार, उतना कौन करे। कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता, केवल मां कर सकती है बस। इसलिए हे मां भगवती, आप हर रूप में विराजमान हो जाना इस स्थान पर। वैसे तो इतना पावन पर्व है, इतनी सुंदर नवरात्रि का यह दिन है और स्थान भी मिला है तो भोलेनाथ के मंदिर में महाराज। और माँ भगवती और भोलेनाथ का जो संबंध है युग युगों से चलता आया है महाराज, युग युगों से चलता है। ऐसे सुंदर भोलेनाथ के प्रांगण में जहाँ समस्त देवी देवता विराजमान है, हम लोग
सब मिलकर माँ की महिमा का गुणगान सुनेंगे, सब चरित्र को सुनेंगे, किस प्रकार माँ ने देवताओं के ऊपर, भक्तों के ऊपर कृपा की, वो सब चरित्र को हम आपको सुनाएंगे। माँ के श्रृंगार की थोड़ा सा हम बात करें। कभी माँ के दरबार में आना हो तो श्रृंगार का एक भी, कोई भी श्रृंगार हो, कोई भी, अगर अखंड सौभाग्य चाहिए तो, और सबको चाहिए, हमारी व्यासपीठ तो सबको आशीर्वाद देती है, लेकिन अगर आप भी चाहते हो तो माँ के दरबार में कभी बिंदी का पैकेट ला दिया, कभी एक चूड़ी माँ को चढ़ा दी। वैसे तो जोड़े में ही सब कुछ चढ़े तो बेटर है। माँ श्रृंगार को, माँ को बहुत प्रिय है। नवरात्रों में अगर माँ को कोई चीज प्रिय है तो श्रृंगार माँ के दरबार में चढ़ाओगे तो जीवन भर के लिए अखंड सौभाग्य बना रहेगा बाबा, अखंड सौभाग्य। लाल लाल साड़ी तेरी हो बिंदीच लाल, लाल लाल चूड़ी तेरी चुनरीच लाल। तीन रूपों में मां धारी देवी विराजमान है। सुबह के वक्त मां भगवती का रूप ही कुछ निराला है, दोपहर के वक्त का रूप ही कुछ अद्भुत है, रात्रि के रूप को देखोगे तो वो कुछ और ही अद्भुत है। उसी प्रकार यहाँ पर भी तीन रूपों में मां भगवती विराजमान है। और हमारे अंदर भी तीन गुण होने चाहिए, और तीन ही गुण हैं दुनिया में, सत रज तम। लेकिन भगवान की कथा सुनते वक्त सतो गुण रहना चाहिए, सतगुण रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो आज एक संकल्प और करके यहाँ से जाना, विशेष तो वो लोग करके जाना जिनका जरूरत यहाँ पर बार बार हमें पड़ेगी। जो मंडल है जिनसे हम पूजन करवाएंगे, सेवा भी करेंगे आप ब्राह्मणों की, नवरात्रों में भोजन से लेके हर प्रकार से। तो आपसे हम केवल आज एक संकल्प यहाँ पर करवाएंगे कि जितने दिन तक ये देवी चरित्र हम गाएंगे, सुनेंगे, उतने दिन तक ना यहाँ पर क्रोध करेंगे ना घर पे क्रोध करेंगे। गुस्सा बिल्कुल त्याग दिया, यानी कि यक्कत हवे और घर जैक सीधा, क्रोध बिल्कुल। हाँ, ये माँ भगवती का आदेश है, क्योंकि क्रोध में माँ भगवती प्रसन्न नहीं है, माँ सत्य गुण में प्रसन्न है। प्रेम से माँ को भजो और प्रेम से माँ की कथा सुनो। यही हम व्यासपीठ से आपको आज पहला नियम बता रहे हैं। नियम तो भगवती के कई हैं, लेकिन जय क्रोध ना ओंधो वह पर सब नियम, जिसको क्रोध नहीं आएगा ना समझो नियम को धारण कर दिया। इसलिए बिना क्रोध के इन मंदिर में आए, कथा सुने और यहाँ पर आकर संसार की बिल्कुल भी बात ना करें। जितना हो सके भगवती के चरित्र को सुने। और नहीं, कभी कभी हो जाता है मन उच्चाटन कर देता है, मन कभी भ्रमित हो जाता है, तो आंख बंद करके भले अपनी नींद पूरी कर लेना, लेकिन शोरगुल बातें बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल भी। चाहे सो जाना थोड़ी देर के लिए, कम से कम दूसरा तो सुने। वैसे तो यहाँ के कई श्रोता हमारे कथाओं से पूर्व से जुड़े हैं, जो मंडल यहाँ पर भी बना है, चाहे वो जितनी भी शक्तियाँ हैं, माँ भगवती है, पूर्व से हमारे साथ इनका बहुत अच्छा व्यवहार है। समस्त धारी देवी के मंडल को हम इस दिव्य पीठ से पुनः इस दिव्य आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कई जन्मों के भाग्य तुम्हारे उदय हुए, जो माँ भगवती तुम्हारे स्थान और तुम्हारे बुलावे पर आई है। हर जगह नहीं जाती माँ, हर स्थान पर नहीं जाती। हमारे यहाँ जब देवी देवता आते हैं ना, तो वहीं पर आते हैं जहाँ पर शुद्धि होती है, जहाँ पर मन साफ होता है, जहाँ पर तन साफ होता है, जहाँ का स्थान साफ होता है। तो मुझे लगता है कि अगर माँ भगवती आई है तो तुम्हारा तन भी शुद्ध है, तुम्हारा मन भी शुद्ध है, और जो यहाँ पर सेवा होगी उससे तुम्हारा धन भी शुद्ध हो जाएगा। तीनों चीज़ों को शुद्ध करेगी माँ भगवती। इसलिए इस मंडल के समस्त परिकर को, इस कथा से जुड़े हुए समस्त दानी सज्जनों को, दूर से आए हुए समस्त मातृ शक्ति को हम अपनी इस दिव्य पीठ से बधाइयाँ भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और नवरात्रों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे कल के सत्र में, भगवती के महात्म्य को सुनेंगे। आइए
हम आज की इस कथा को यहीं पर, इस कथा को आप घर जाकर हमारे शिव स्तुति चैनल पर सुन सकते हैं, जिसका लिंक हमने उत्तराखंड ग्रुप में भी डाल दिया है और धारी देवी संकीर्तन के ग्रुप में भी हम डाल देंगे। आप लोग जरूर जुड़िएगा और जितने भी आए हुए श्रद्धालु भक्तजन हैं उन सभी को माँ की असीम कृपा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज की आरती हम करेंगे। जिन्होंने हमारे यहाँ भागवत को, इस देवी भागवत को उठाया है, वो पुरुष वर्ग भी सब आगे आएंगे और महिला मंडल भी यहाँ पर, जो धारी देवी के जितने भी मंडल हैं, नाम उच्चारण हम सबका नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन समस्त धारी देवी संकीर्तन मंडली नए गाँव और दूर से जो आज के आपके मुख्य अतिथि आए हैं वो आरती के लिए आएंगे। और जिनको आरती में सम्मिलित होना है तो एक और भी नियम आप कल से कर सकते हैं कि एक जोत आप अपने घर से बना के ला सकते हैं। अपने स्थान पर अपनी माँ भगवती के नाम का जय जयकार भी हो जाएगा और वहाँ पर बैठकर भी आप आरती गा लेंगे। ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर दूर दूर से भक्तों का हमें निरंतर इस कथा के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं, चाहे वो चंडीगढ़ के हमारे भक्त हो, चाहे पंजाब मोहाली के हो, चाहे पंचकुला के हो। कह रहे हैं कि धारी देवी संकीर्तन मंडली नए गाँव के तत्वधान में इस दिव्य चरित्र को सुनने के लिए हम जरूर आएंगे गुरुजी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे भक्तों का आगमन होगा, इसीलिए आप अपने घर से ही जोत बनाकर अपने स्थान पर आरती करें, क्योंकि किसी भी प्रकार से इस कथा में किसी को भी कष्ट ना हो, ये हम चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार से निराशा ना हो, हर कोई यहाँ से प्रसाद लेकर जाए, अमृत लेकर जाए और कथा का रसस्वादन ग्रहण करे, ये हम चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार से न हम किसी का दिल दुखाएं, न किसी को हम ज़्यादा, इस कथा से यही ज्ञान आपको देते हैं। कल से ये आप नियम, अगर बहुत ही इच्छा है, वैसे तो आरतियाँ यहाँ निरंतर बढ़ती रहेगी। आज 2-3 आरतियाँ बनी है, कर 5 बनेगी, फिर 7 बनेगी, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा ही भक्ति और अपने स्थान पर आप करना चाहें तो घर से भी जोत बनाकर ला सकते हैं। बोले धारी मैया की जय हो, बोले अष्टभुजे दुर्गा मैया की जय हो, देवी भागवत महापुराण की जय। ओ मन लेके आया माता रानी के भवन, मन लेके आया माता रानी के भवन, मन लेके आया माता रानी के भवन में। उत्तराखंड केमिस्ट वाले हमारे जो यजमान हैं, हमारे जिन्होंने देवी भागवत उठाई, उस आगे आएंगे आरती के लिए। दीपक नेगी जी, उनके पूज्य पिताजी, और भी जो पुरुष वर्ग यहाँ पर हैं सभी आएंगे। धारी देवी संकीर्तन मंडली भी आरती के लिए आगे आएगी। बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, ओ बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। ओ लेके, ओ मन लेके आया माता रानी के भवन में, ओ मन लेके आया एक एक करके रानी के भवन में। ओ मन लेके आया धारी माता के भवन में, ओ मन लेके आया धारी देवी के भवन में। ओ बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बोले धारी मैया की जय। जो
ज्वालामालिन्ये नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि जगमग जगमग ज्योति जगे है आरती मैया जी की होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जली है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इन सब के पद बंधन किए नाशत विघ्न बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नो केदार नरसिंह प्रचोदयात्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो अनुसार आयुष आसन लीजिए विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय जगदम्बा मैया की जय। अष्टभुजे दुर्गा मैया की जय धारी मैया की जय। मणि शंभ कपाल धरे जय सुमनि शुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरात्रि हरे प्रणमामि तु देवी नरात्रि हरे प्रणमामि तु देवी नरात्रि हरे प्रणमामि तु देवी नरात्रि हरे। सभी लोग अपने अपनी इष्ट देवी का ध्यान करते हुए माँ धारी का ध्यान करते हुए चंद्रवदनी राजराजेश्वरी श्रीकुंडा बैठाणा कालिका माँ मनसा तालियों की सेवा करेंगे राम। आज माँ भगवती का प्रथम नवरात्रा है। जय
भूषित वक्त्र वरे जय पावक भूषित वरे जय भैरव देह निलीन परे जय अंध दैत्य विशोष करे जय भैरव देह नील परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय भैरव देह निलीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय भैरव देह नील परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय महिष विमार्दिनी शूल करे जय महिष विमर्दिनी शूल करे जय महिष विमार्दिनी शूल करे जय महिष विमर्दिनी शूल करे जय लोक समस्त का पाप हरे जय लोक समस्त पाप हरे जय लोक समस्त का पाप हरे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी पिता महाविष्णु ते जय देवी पिता महाविष्णु ते जय भास्कर शक्र शिरोवनु ते जय भास्कर शक्र शिरोवनते जय भास्कर शक्र शिरोवनु ते जय भास्कर शक्र शिरोवनते माँ भगवती की आराधना आप सभी पापों को मिटाने वाली सभी लोक जगत संसार पर कृपा करने वाली जय षण्मुख सायुधनी शनुते जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय षण्मुख आयुधनी शनुते जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभनुते जय सागर गामनि शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कला त्रिवृद्धि करे ओ जय पुत्र कलत्र विवेदि करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी भवबल रे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल
नाशिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे जय वंचित दायिनी सिद्ध करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी गोपल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुबल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय